आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़। तो हमको बोला गया है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है उसके बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एड्जॉर्प्शन बेसिकली एक फिनोमिनन होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल का सरफेस होता है और जो एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो एक्यूमुलेशन होता है इसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये जो सरफेस होता है इसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एड्जॉर्बेट बोलते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्बेट। ओके तो यहाँ पर दो तरीके के एड्जॉर्प्शन होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो किसी भी वो बेस्ड होता है, उसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बॉन्ड्स वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस के कारण बनते हैं। तो वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस जो है वो किसी भी दो तरीके के एटम्स के बीच में लग सकते हैं। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास जो गैस है उसका क्या नेचर है या जो एड्जॉर्बेट सरफेस है उसका क्या नेचर है। वो किसी भी तरीके की गैस और किसी भी मेटल के एटम्स के बीच में लग सकते हैं क्योंकि वॉन डर वाल्स फोर्सेस आर यूनिवर्सल फोर्सेस, वो सबके बीच में लगेंगे। ओके तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है कि कोई पर्टिकुलर गैस होगी उसी के साथ में एड्जॉर्प्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी गैस के साथ में यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है वो हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला है इट जनरली इट इज़, तो जो इट लैक्स स्पेसिफिसिटी वाली बात है ये गलत है, सॉरी ये सही है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं होती है क्योंकि यूनिवर्सल फोर्सेस पे बेस्ड है ये एड्जॉर्प्शन। तो स्पेसिफिसिटी का कोई काम नहीं है, तो इट लैक्स स्पेसिफिसिटी इज़ करेक्ट। उसके बाद इट इज़ जनरली रिवर्सिबल, मतलब क्योंकि ये जो वॉन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे वॉन डर वॉल्स फोर्सेस पे बेस्ड होता है। ओके जो कि यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल और वीक। ओके तो क्योंकि ये वीक फोर्सेस होते हैं तो अगर एड्जॉर्प्शन हो गया है तो दोबारा से जो एड्जॉर्प्शन है उसको रिवर्स करना भी आसान होता है क्योंकि जो बॉन्ड्स बने वो काफ़ी वीक हैं तो वो जल्दी से टूट सकते हैं। ओके सो दिस एड्जॉर्प्शन इज़ जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल, उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। उसके बाद पोरस सर्फेसेस आर गुड एड्जॉर्बेंट। तो पोरस सर्फेसेस पोरस मतलब क्या होता है कि जिसमें पेनिट्रेशन हो सकता है या फिर ऐसे सर्फेसेस जिनकी एड्जॉर्बिंग और एब्जॉर्बिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे सर्फेसेस को हम पोरस सर्फेसेस बोलते हैं। तो क्योंकि उसकी अच्छी पावर है एड्जॉर्प्शन की तो वो ज़्यादा अच्छा एड्जॉर्प्शन करेगा, इसलिए पोरस सर्फेसेस जो होते हैं उनका एड्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब वो गुड एड्जॉर्बेंट होते हैं। एड्जॉर्बेंट हम किसको बोलते हैं जिस सर्फेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो पूरे सर्फेसेस हैं दे आर गुड एड्जॉर्बेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। उसके बाद हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ क्वाइट हाई। अब हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन से एक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन के टाइम पे बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से रिलीज़ होने वाली एनर्जी को हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड्स बने वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे क्वाइट लो होती है, ज़्यादा नहीं होती है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई कब होती है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन के टाइम पे क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड्स बनते हैं वो केमिकल फोर्सेस के कारण बनते हैं तो वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के कारण स्टेबिलिटी आती है जिससे कि एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो उसका हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हाई होता है। तो डी ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि हाई एड्जॉर्प्शन हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इन्होंने बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? डी वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।